भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। जागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, वहां से उठना। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी कर नाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, ये बला कैसे टलेगी? इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर ये डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वो खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समम निकल पड़ती भी तो अठवारों और महीनों सारे कनबे को अफसोस रहता और वह घटना गांव में घर घर फैल जाती थी। क्या यही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में ये चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के अपमान में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। ये भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो वो उसे कुएं में धकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु ये चुड़ैल वहां से टलती ही नहीं। क्या करे? मुंशी जी के घर में एक गाम भी थी जिसे खली दाना और भूसा तो खूब खिलामन आता था, पर वो सब उसकी हड्डियों में मिल जाता था। उसका ढांचा पुष्ट हो जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हाड़ी में घोला और सब का सब बिचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बिचारी मूंगा लदपद हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, ये मुंशी राम गुलाम का दखाजा है। यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब के इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और तालियां बजाईं। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खामा। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी उसने खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, वहां तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वो कहते थे कि भुटने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लालाजी और ललाइन ने आज भी जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घरवालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। वो इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपनी शरीर की मिट्टी तक उसकी भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी प्यारा होता है। विशेषकर बुढ़ापे में दूध चुकाने के बाद दिन ज्यों-ज्यों पास आते जाते हैं, त्यों-त्यों उसका ध्यान बढ़ता जाता है। ये कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसी अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने में, उन्हें छूने का खादार न था। यदि किसी घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वो आदमी महीनों द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनाए, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गो हत्या का प्रायश्चित है। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा माँ जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वो जानती थी कि मैं जीते जी जो कुछ नहीं कर सकती, मर कर बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का बेला आग में जलकर आग से अधिक तीखा और मारक हो जाता है। मुंशी रामसेवक कानूनदान थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार न मरी थी। ताजीराते हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे, उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी न भरे न सही, वो आप पानी भर लेंगे। अपना काम करने में भला लाज क्या है? बला से नाई बाल न बनाएगा।
हजामत बनाने का काम ही क्या है? दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और सिंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में उस तरह मिलते हैं। धोबी कपड़ा जो ना धोवेगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोवेगा? पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरे को आड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ावे, रेह में भिगावे, कपड़ों की तो दुर्गत कर डालता है। तभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी रामसेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही तर्कनाएं शिथिल हो गई। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाज़ा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गंडासा। इस ढंग से तीनों चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। वहां मुंशी जी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निढरक दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वो क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें खींच लिया और इंजलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। ये दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोनों में बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें। मूंगा का नक्शिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के मटके रखे हुए थे। वहीं कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत नहीं देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वो इन दोनों की खोज में, जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरखाने की ओर लपके। रामगुलाम दौड़कर इनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया जागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वो बैठी है? मैं कल नहीं दरखाने के बाहर निकल गया था? तुम रोकती रही, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका है, उसे डरपोक कौन कह सकता है? ये नागिन की हठ धर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। वो बातें करते थे, दिल बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदाल और रानी सारंधा की कहानियां कहीं सुनाई। मुंशी जी ने फौलदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया। परंतु इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा भी खड़खड़ाहट होती कि तीनों चौंक पड़ते। इधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि उधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और अकस्मात जमीन पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर बाद ज्वर हुआ आया। बदन लाल तवासा हो गया। सांझ होते होते उसे सन्नीपात हो गया, और आधी रात को जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीती रही, वो नागिन की फूफकार से सदा डरती रही। पागली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई। दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन आता? भला हत्यारे की लाश कौन उठावे? इस समय मुंशी जी का रोम दाब, उनकी प्रबल लेखनी का असम और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था।
दरवाजे तक तो आए पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर नूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उनका उस ध्यान समय इसी उनके ओर मन रहा पर करता जो था। बीतती थी यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वो इतने बेचैन न होते, पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर न झांकता। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता था, विशेषकर वो दिमाग जो रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों-त्यों कर कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लेने हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे, मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रेहननामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुद्री गरम होगी, शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचट रहा था। इन्हीं विचारों में मन मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रेहननामों की भरमार और बेनामों की ब्राड़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी ना आमा। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वो नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी न आता था, आज गोपियों का कन्हैया बना हुआ था। वारे आगीन, मुवक्किल मुंह फेरे चले जाते हैं, मानो किसी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों-ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें रामगुलाम ने बंद कर रखा था, झपट कर बाहर निकले, तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भ्रम का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, हानि, ये सब मन को अवश्य दुखित करते हैं, पर वो हवा के हल्के झोंके हैं और ये प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब वही एक लटका रह गया था। इसके बाद कई महीने तक दिखाई न पड़े, बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वो एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की आह में कितना प्रभाव है। रामगुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के महा चला गया और वहां कुछ दिनों रहा, पर वहां उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौड़ लगाए। उस पर वो इस कदर बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, रामगुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वो चुनार के रिफॉर्मेटरी स्कूल में मौजूद है। दुनिया में किसी की दुआ जितनी ताकत रखती है, उतनी ही उसकी हाय भी असर करती है। गरीब को कमजोर मत समझो। उसका दिल टूटे तो उसका दर्द सीधा ऊपर तक जाता है। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बताइएगा, क्या आपने कभी किसी गरीब या मजबूर व्यक्ति की दुआ या हाय का असर महसूस किया है? धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।